नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का नवा पाठ प्रकाश और उसका आज अंतिम भाग करने जा रहे हैं। हमने इस पाठ के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण से संबंधित परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण सीखा। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस के अपवर्तन के नियम, उससे संबंधित शब्दावली। हमने उत्तल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण सीखा था। आज हम अवतल लेंस की प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियों को देखेंगे। अवतल लेंस द्वारा बिंब की दो स्थितियों में हम प्रतिबिंब का निर्माण सीखेंगे। पहली स्थिति, जब हमने बिंब को, वस्तु को अनंत पर रखा और जो वस्तु या बिंब से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हम स्थिति देखेंगे क्योंकि दो तरह की समांतर किरणें अनंत से आ सकती हैं। हम पहली स्थिति देख रहे हैं इसके अंतर्गत कि बिंब से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ये कई बार हमने इस तरह की स्थिति को दर्शाया है। हमारा बिंब बहुत दूर अनंत पर है, सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और अवतल लेंस के अंतर्गत ये सभी किरणें अपसारित हो जाएंगी, यानी फैल जाएंगी और हमें ऐसा लगेगा फैलने के बाद कि ये किरणें यहाँ से, ये किरण इधर चली जाएगी, इसी तरह से ये किरण इस दिशा में चली जाएगी, ये किरण सीधी निकल जाएगी। अन्य किरणों को भी मैं हमें ऐसा महसूस होगा कि ये सभी किरणें F1 से आ रही हैं। यही हमारा फोकस तल है। यानी प्रतिबिंब फोकस तल के मुख्य फोकस कहां पर बनेगा? F1 पर, F1 पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा और प्रकृति आभासी व सीधा बनेगा। जब
बिंब हमारा अनंत पर रखा है और जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तब हमारा प्रतिबिंब F1 पर मुख्य फोकस पर बनेगा, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति अनंत पर ही है, लेकिन बिंब से आने वाली अनंत पर है, इसलिए समांतर किरणें आएंगी। आने वाली समांतर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर झुकी हों। अगर अब यहां पर कोई कोण बनाती हुई आ रही हैं, जैसा मैं चित्र में बना के बताता हूं आपको। एक किरण तो मैं ये प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है, इसलिए ये सीधी निकल जाएगी ये किरण। इसमें किसी प्रकार का अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी किरण भी इस तरह की आ रही है। अब आप देखने पे पता चलेगा ये सभी किरणें समांतर आ रही हैं और बिंब हमारा अनंत पर है। ये मुख्य अक्ष पर समांतर नहीं है, ये मुख्य अक्ष पर झुकी हुई हैं, समांतर किरणें आ रही हैं। तो ये सभी किरणें अपवर्तन के बाद इस दिशा में चली जाएगी। और ये यहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये मुख्य फोकस पर ना बनकर फोकस तल पे बनेगा। प्रतिबिंब यहां पर हमारा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ना बनकर फोकस तल पर बनेगा। ये फोकस तल है, 90 डिग्री का कोण बनाता है मुख्य अक्ष से। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा, स्वरूप वो का वही, आभासी व सीधा। तो ये अनंत की दो स्थितियां हो गई। एक तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आए और एक मुख्य अक्ष पर झुकी हुई हो, जैसा ये स्थिति है। इसमें जो किरण हमारी प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी, उस और जो फोकस तल जहां पर मिलेंगे, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। दूसरी स्थिति, जब हमारा बिंब प्रकाशिक केंद्र O व अनंत के मध्य में कहीं पर हो। हम हमारा बिंब यहां पर बना लेते हैं। ये मैंने मेरा बिंब बना लिया। बिंब से दो किरणें निकालूंगा। एक किरण इस प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण अपवर्तन के बाद
ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। इसके साथ एक किरण मैं प्रकाशिक केंद्र से गुजारूंगा, वो बिना मुड़े दूसरी तरफ सीधी निकल जाएगी, और जहां ये दोनों किरणें मिलेंगी, ये प्रकाशिक केंद्र वाली और फोकस से आती हुई प्रतीत वाली, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकाशिक केंद्र, ये O है हमारा, वह मुख्य फोकस F1 के मध्य में कहीं बनेगा। आकार इसका छोटा होगा और स्वरूप आभासी व सीधा, यहाँ भी अपना सीधा बन रहा है। तो ये दूसरी स्थिति हो गई जब हमने बिंब यानी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र O व अनंत के मध्य में रख दिया। हमारा प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना, छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना। लेंस सूत्र, बिंब दूरी यानी प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी को अपन U बोलते हैं। प्रतिबिंब दूरी प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी F, फोकस दूरी F के संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं। गोलीय दर्पण की तरह गोलीय लेंस में भी कार्तीय चिन्ह परपाटी लागू होती है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये मैंने बताया गोलीय दर्पण की तरह गोलीय लेंस में भी कार्तीय चिन्ह परिपाटी लागू होती है। अगर प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी उसी दिशा में है जिस दिशा में किरण जा रही है तो धनात्मक लेंगे, अन्यथा उसको ऋणात्मक लेंगे। इसके अंदर उत्तल लेंस की इसी परपाटी से फोकस दूरी धनात्मक होगी। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस के अंदर जब अपन बनाते हैं इस तरह से, तो हमारा जो फोकस आता है वो इस दिशा में आता है, तो ये लेंस की दिशा में ये दूरी हो जाएगी धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये अगर गोलीय दर्पण के अगर आपको
कार्तीय चिन्ह परपाटी अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो ये भी आपको उसी तरह से करनी है। वहाँ ध्रुव है और यहाँ ध्रुव की जगह इसको हम जो यहाँ पर बिंदु आएगा ओ बोलते हैं, ये प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं लेंस के अंदर। तो वही चीज़ का कार्तीय चिन्ह परपाटी यहाँ पर भी लागू है। तो वहाँ अगर आपको नहीं समझ में आया है तो उस वीडियो को आप देख लें तो आपको ये चिन्ह चीज़ समझ में आ जाएगी। और ये एक जो मैंने संबंध लिखा है ये लेंस सूत्र कहलाता है। अगला बिंदु है आवर्धनता। लेंस द्वारा बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धन करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। इसको हमने एम से बताया था, ध्यान होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से करते हैं और इसको हम एच से करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, v अपॉन यू ये है हमारी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और नीचे वाली है बिंब दूरी। कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार आप देख लेंगे कि कौन सा, अगर जैसे प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है तो प्लस होगा, नीचे की तरफ बन रहा है माइनस होगा। बिंब हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं इसलिए बिंब की ऊंचाई को हम हमेशा धनात्मक लेंगे। प्रतिबिंब जब ऊपर बनेगा तो प्लस का होगा, जब सीधा बनेगा तब ऊपर बनता है, और जब उल्टा बनता है तो वो नीचे बनता है, तब हम उसको माइनस लेंगे। इसी तरह से यू हमेशा जो है माइनस लिया जाएगा, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से हम दूरी इस दिशा में नापेंगे, प्रकाश उसके विपरीत दिशा में जा रहा होगा। वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब की स्थिति में आवर्धनता ऋणात्मक होगी और आभासी व सीधे प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आवर्धनता धनात्मक होगी। लेंस क्षमता, लेंस की या लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित का मतलब इकट्ठा करना, एक बिंदु पर केंद्रित करना, या अपसारित फैलाना करने की क्षमता को लेंस क्षमता कहा जाता है।
p पावर बराबर 1/f फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अगर हम कई लेंस लगा दें तो वो लेंस क्षमता उन सभी लेंसों का लेंस क्षमता का जो जोड़ होगा वो जोड़ कुल लेंस क्षमता के बराबर हो जाएगा। इसे हम परिणामी लेंस क्षमता भी बोलते हैं। सभी लेंसों की इकट्ठी लेंस क्षमता इस P को। जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी वो किरणों को ज़्यादा अभिसारित या अपसारित करेगा। किरणें लेंस के निकट ही केंद्रित हो जाएंगी। ये बिंदु इसके अंतर्गत है। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। इस पाठ को आप तैयार कर लीजिए।